हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिक्स्ड इमोशन। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आईपीओ भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जो कि डिसअपॉइंटिंग भी रहा है। और बहुत सारे लोगों को तो शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि फंडामेंटल्स जब इतने वीक हैं तो इसका आईपीओ इस वक्त लेकर के क्यों आया गया। तो चलिए हम जानते हैं इस वक्त आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज के बारे में। ये इसके चार्ट पर हम चलते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, हम इसे एक दिन पे ले लेते हैं। तो इसका मैक्सिमम जो रहा है वो 64 के आसपास रहा है और मिनिमम जो है वो 58। तो चलिए अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स और इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की तरफ जाते हैं। हम चेक करते हैं कंपनी की डिटेल्स। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज, ये कंपनी जो है 2012 के अंदर में बनी थी, जो कि ग्रीन एनर्जी एक्चुअली में ये जो विंड एनर्जी होती है, टर्बाइंस वगैरह ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करती है। जो आइनॉक्स की विंड लिमिटेड है उसकी ही एक सब्सिडायरी भी है। पेरेंट कंपनी है वो IWL है। कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 1794 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस चल रहा है 61 रुपये 40 पैसे। हाई और लो गया है 64 रुपये और 58 रुपये 4 पैसे, 58 रुपये 40 पैसे। बुक वैल्यू 34 रुपये है। डिविडेंड 0 है। ROCE 3 है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी स्टॉक को चूज़ करते हैं तो उसके लिए मैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो चेक करते हैं। अगर 15% से ऊपर है तो ठीक है, अगर 15% का रिटर्न मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन ये दे रही है सिर्फ 3%, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत बुरी हालत है, -22। फेस वैल्यू 10 रुपये है इसकी। डेब्ट टू इक्विटी 1.12, बहुत ज़्यादा है। प्रोमोटर होल्डिंग अभी डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन पैटर्न के हिसाब से पहले वो 93 थी, अब आई थिंक शायद वो 52 या 57 है, जो हम अभी आगे चेकआउट करेंगे। फ्री कैश फ्लो जो है अप्रॉक्सीमेटली 4.5 करोड़ रुपए, जो कि ठीक है। डिविडेंड अगेन 0। पिछले 3 साल का एग्रीगेट जो प्रॉफिट है वो -37% है, -37। तो समझ लीजिए कि कंपनी क्या कर रही है, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ बाकी है जिससे आपको पता चलेगा कि इस कंडीशन में भी कंपनी ने आईपीओ क्यों लॉन्च किया। इन्वेंट्री इसकी 214 करोड़ रुपए है। चार्ट का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये इसको आज दूसरा ही दिन हुआ है, तो अभी इससे कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम कंपनी के पीयर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला नंबर आता है लार्सन एंड टुब्रो का, जिसका शेयर प्राइस ऑलरेडी अभी 2052 के आसपास है। मार्केट कैप 2,88,494 करोड़ रुपए, बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ आइनॉक्स ग्रीन का CMP है वो 61 रुपये 45 पैसे है और मार्केट कैप जो है मात्र 1,793.97 करोड़ रुपए है। ROCE अगर देखा जाए तो राइट्स का 30 है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का 25 है, HFCL का 19 है, लार्सन एंड टुब्रो का 10 है, लेकिन आइनॉक्स ग्रीन का 3.27 मतलब 3.27 है। ROE सबका ही प्लस में है सिवाय रिलायंस इंफ्रा के और आइनॉक्स ग्रीन के। तो दोनों की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है फिलहाल, जो भी अभी डाटा हमें बता रहा है। फ्री कैश फ्लो 4.5 करोड़ रुपए, ठीक है, मतलब ओके, इतना तो होना ही चाहिए कि कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आप कुछ भी काम कर सकते हैं, फ्री है, किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये रिजर्व नहीं है, ये फ्री कैश फ्लो है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स, वैसे तो कंपनी अभी लिस्ट हुई है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट पहले से ही सबमिट किए हुए हैं, जो दिसंबर 2021 का और मार्च 2022 का है। सेल्स जो है दिसंबर के अंदर में 46 करोड़ रुपए थी, जो कि मार्च के अंदर में 45 करोड़ रुपए रह गई। एक्सपेंस जो था वो 53 करोड़ था, लेकिन इस बार जो एक्सपेंस दिखाया वो मात्र 35 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले जो नेट प्रॉफिट पहले 32 करोड़ माइनस में था, वो अभी मात्र 2 करोड़ माइनस के अंदर में है। प्रॉफिट एंड लॉस 2019 से लेकर के चलते हैं। सेल्स जो है वो 164 करोड़, 165 करोड़, 172 और इस साल भी 172 करोड़ है, लेकिन एक्सपेंसेस की बात करें 82 करोड़, 77 करोड़, 109 करोड़, 88 करोड़। इस साल एक्सपेंसेस में काफ़ी कमी आई है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट की बात करें -53, -52, -154, -93। इसको नेट प्रॉफिट नहीं, एक्चुअली में इसको नेट लॉस बोलना चाहिए। जो नेट लॉस है ये प्रॉफिट में तो है ही नहीं है। ये पिछले साल के हिसाब से इसने काफ़ी रिकवरी की है, अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़ के आसपास की रिकवरी की है। एनीवेज आगे चलते हैं। ये असली चीज़ है बैलेंस शीट, इससे सबको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में आईपीओ लॉन्च इस वक्त क्यों किया गया है। शेयर कैपिटल मार्च 2018 में 0 है, मार्च 2019 के अंदर में 57 है, मार्च 2020 में 116 करोड़ रुपए है, मार्च 2021 में 129 करोड़ और मार्च 2022 में 235 करोड़। ऑलमोस्ट डबल का ही जंप है। रिजर्व जो कंपनी के पहले -31 करोड़ था, -41 करोड़ था, -52 करोड़ था, -119 करोड़ था, मतलब -119 करोड़, जो इस साल प्लस में 572 करोड़ हो चुका है। ये अप्रॉक्सीमेटली 700 करोड़ प्लस हुआ है, ये 572 नहीं है। बोरोइंग की अगर हम बात करें
तो कंपनी के पास में 2018 में 956 करोड़ की उधारी थी, 2019 के अंदर में 1154 करोड़ की उधारी थी, 2020 में 1085 करोड़ की उधारी थी, 2021 के अंदर में 1411 करोड़ रुपए की उधारी थी। तो कंटिन्यूसली उधारी जो है वो बढ़ रही थी, लेकिन 2022 के अंदर में उधारी जो है वो सिर्फ 904 करोड़ रुपए की रह गई, ऑलमोस्ट आधा। तो जो कंपनी ने अपने रिजर्व 700 करोड़ बढ़ा लिए और अपनी उधारी 600 करोड़ दे दी, तो मतलब 1300 करोड़ तो उसने प्लस कर लिया। आगे चलते हैं। डेब्टर डेज 2019 में 410 का था, 2020 में 552, 2021 में 473 और इस साल मात्र 144। इसका मतलब है कि कंपनी कुछ ना कुछ तो बहुत बढ़िया कर रही है, जो कि सामने अभी आ नहीं रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, आगे के डेटा के अंदर में थोड़ा इसके बारे में पता चल जाएगा। तो कंपनी की डिटेल्स को और गहराई में जानते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आगे की डिटेल्स जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रही है मेरी वीडियोस और डिटेल। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि यार क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी स्ट्रांग है, कौन सी कंपनी लूज है, पैसा लगाएं ना लगाएं। किसी के कहने पे लगा दिया, बाद में वो कंपनी पिट गई या फिर माइनस में चले गए, हम पे पेशेंस होते नहीं है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए ये सारी डिटेल्स मैं आपको देना चाहता हूँ विद डेटा। आपको डेटा पूरा एक्यूरेट मिल जाए। जो भी डेटा आपके पास में मिल रहा है ये एक्चुअली, लेकिन बहुत सारा R&D और रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए, जो कि किसी के पास में इतना टाइम होता नहीं है फिलहाल। तो चलिए हम थोड़ा डेटा को रिफ्रेश कर लेते हैं। 31 मार्च 2020 को टोटल एसेट्स थी इसकी 2340 करोड़ रुपए की, टोटल रेवेन्यू थी 172 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1 करोड़ 68 लाख, नेट वर्थ थी कंपनी की 96.5 करोड़ रुपए। 31 मार्च 2021 को एक साल के बाद में कंपनी की टोटल एसेट बढ़ गई थी 2693 करोड़ रुपए, टोटल रेवेन्यू हो गई थी 186 करोड़ रुपए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पिछले साल 1.68 करोड़ रुपए था वो इस साल माइनस में 27.73 करोड़ रुपए हो गया। नेट वर्थ कंपनी की 42 करोड़ रुपए हो गई, एक साल में आधी रह गई। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हैं, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा आपको इसमें होल्ड करना है या निकलना है। मैं आपको कुछ नहीं बताता कि आप इसे लीजिए या मत लीजिए, मैं बस कंपनी का डेटा और फाइनेंशियल शीट्स आपके सामने रखता हूँ, जिससे आप खुद कैलकुलेट कर सके कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं। इसके बाद में 31 मार्च 2022 को 2120 करोड़, टोटल रेवेन्यू 190 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -5 करोड़, मतलब पिछले साल 27 करोड़ माइनस था, तो इस साल सिर्फ 5 करोड़ माइनस है, 22 करोड़ इसने प्लस कर लिया है। और नेटवर्थ जो है वो 806 करोड़ रुपए ही रह गई। ये एक्चुअली में आप चेकआउट कीजिए चल क्या रहा है। 31 मार्च 2021 को जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो -27 करोड़ रुपए था, और वो अगले साल में सिर्फ -5 करोड़ रह गया, मतलब 22 करोड़ इसने कवर कर लिए। लेकिन कंपनी की जो नेटवर्थ 42 करोड़ रुपए थी वो अचानक से 806 करोड़ रुपए हो गई। ये सोचने वाली बात है। तो कुछ बहुत स्ट्रांग तो चल रहा है इसके अंदर में। बाकी कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं इसके बारे में, चलिए चलते हैं। तो चलिए अब हम इस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं कि वो किस तरफ जा सकता है, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, इसके चार्ट पर चलते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये इसमें दिखाई दे रहा है कि ये एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट जो है वो 59 रुपीज़ पे है और जो रेजिस्टेंस है वो 64 और 65 के बीच में है। तो जब तक ये 64 या 65 रुपये को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मदर कैंडल या फिर एक बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न के साथ में ब्रेक नहीं करता है, तब तक इसके ऊपर जाने के चांसेस कम है। इसने 64 रुपये तक जाने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन फिर वापस आते आते धीरे धीरे ये जब बंद हुआ तो ये ऑलमोस्ट ये 59 रुपीज़ पे ही बंद हुआ। कल से इसके अंदर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अभी भी स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड के ऊपर ही ट्रेंड कर रहा है। अगर आप इसको चेक करते हैं तो इस पर एक ट्रेंड लाइन बना के देख लेते हैं। हमने इसका ये पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश की जो एक तरीके से ट्रायंगल ही बन रहा है सी। तो कैलकुलेशन तो ये कहती है कि ये मंडे को अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे के आसपास में इसके अंदर में एक मूवमेंट आना चाहिए, या तो वो डाउन जाएगा या फिर वो अप जाएगा, लेकिन मूवमेंट जरूर आएगा। ये काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर जरूर होगी। जब तक अपने इस ट्रायंगल को ब्रेक नहीं करता है तब तक स्टॉक की मूवमेंट पता चलना थोड़ा मुश्किल होगा कि वो ऊपर जाएगा या नीचे। ये जिस तरफ इसको ब्रेक करेगा उसी साइड जाने की इसकी गुंजाइश ज़्यादा है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता ही है। अगर मुझे इसको नॉर्मली इसको ट्रेड करना होता तो मैं कोशिश यही करता कि ये 55 या 60 रुपये के आसपास होता और पैटर्न अच्छा बना रहा होता, ये सिग्नल अच्छे होते, तभी मैं इसके अंदर में एंट्री लेता, नहीं तो फिर मैं इसको अभी छोड़ देता कुछ टाइम के लिए। मेरी तरफ से ऐसा कोई सजेशन नहीं है कि आप इसको खरीदिए या बेच दीजिए या होल्ड कीजिए, लेकिन
सारी डिटेल्स आपके सामने है, जैसा आपको ठीक लगता है आप उसी तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी इन्फॉर्मेशन ये सब अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और वीडियो लाने की और कोशिश करूंगा। पिछली 2 वीडियोस को आप चेक कर लीजिए जो कि बीकाजी और काइनेज टेक्नोलॉजी के बारे में है। आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो सजेशन है या फिर जो मेरी कैलकुलेशंस है वो किस हद तक सही है। थैंक यू सो मच गाइज।